स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव का दूसरा भाग, यानी एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। तो शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स के अनुसार, हिग्स के अनुसार। ओके, तो अब इससे पहली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें था कि एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर, और आज जो हम व्याख्या करने वाले हैं एक्स वस्तु की मात्रा में, एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। अब इसे इस प्रकार समझेंगे हम लोग चित्र की सहायता से। इस प्रकार इसे थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं हम लोग ताकि आसानी से देखा जा सके पूरे डायग्राम को। ओके, यहां से शुरू करेंगे हम इसे। इस प्रकार ये हो गया एक्स अक्ष, मूल बिंदु O, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा और यहाँ पर वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा। ओके, और अब यहाँ पर जो हम व्याख्या करने वाले हैं वो एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि के संदर्भ में। ओके, संदर्भ में व्याख्या यानी हम यह समझेंगे कि जब एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो हिग्स के अनुसार जो प्रतिस्थापन प्रभाव का जो चित्र होगा वह किस प्रकार का होगा। ओके, शुरू में मान लीजिए कि एक्स वस्तु की जो कीमत है मान लीजिए वो 12 रुपये है। ओके, और y की है वो मान लीजिए 16 रुपये है। ओके, तो यानी अब फिलहाल में x वस्तु सस्ती है y की अपेक्षा। ओके, तो जो उपभोक्ता है मान लीजिए वो y की r मात्रा लेता है और x की n मात्रा लेता है यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु पर तो एक कीमत रेखा हम लोग खींचते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ओके, इस प्रकार इसे एक नाम दे देते हैं PL। तो अब यहाँ पर N इतनी मात्रा का उपभोग हो रहा है, और जहाँ ये इस बिंदु पर स्पर्श करेगा और इसे ये तटस्थ वक्र यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये हो जाएगा IC फर्स्ट, और ये इनका संतुलन बिंदु हो जाएगा E। ओके, तो इस बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं कि जब X वस्तु की मात्रा Y की अपेक्षा सस्ती है, यानी X वस्तुओं में 12 रुपये में मिल रही है और Y वस्तु 16 रुपये में मिल रही है, तो हम लोग X की ON के रूप में अधिक मात्रा ले रहे हैं, अधिक मात्रा का उपभोग कर रहे हैं। ओके, और y की जो मात्रा है वो महंगी होने के कारण हम y की मात्रा OR मात्रा का उपभोग कर रहे हैं, जो कि x की अपेक्षा काफ़ी कम है। अब क्या होता है, जैसे ही x वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है कि x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के संदर्भ में व्याख्या, तो x वस्तु की कीमत अब यहाँ पर बढ़कर मान लीजिए 20 रुपये हो जाती है, तो जाहिर सी बात है y वस्तु सस्ती हो गई x की अपेक्षा। तो अब क्या होगा, एक नई कीमत रेखा इस प्रकार यहाँ से यहाँ पे खींची जाएगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगा PL1। ओके, PL1। अब जैसे ही x की कीमत में वृद्धि हुई, 12 रुपये से 20 रुपये हुई, तो क्या हुआ, इससे उपभोक्ता की वास्तविक आय में
कमी हो गई, उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी हो गई। और अब इस कमी को इस प्रकार पूरा किया जाए कि उपभोक्ता अपने पुराने उदासीनता वक्र पर ई बिंदु पर कहीं संतुलन स्थापित करे, ताकि उसकी जो वास्तविक आय में जो कमी हुई है ताकि उसे पूरा किया जा सके या उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके और उसका संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रह सके। तो इसी को लेकर एक नई कीमत रेखा यहाँ से इस प्रकार खींची जाएगी जिससे कि ये यहाँ पर ये हो जाएगा, ये P डैश और ये L डैश। ओके, ये L डैश है यहाँ पर, L डैश। ओके, अब ये रेखा जहाँ पर इस तटस्थ वक्र को स्पर्श करेगी इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बिंदु और ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा N1। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही X वस्तु महंगी हुई पहले की अपेक्षा, तो उससे Y वस्तु पर ये असर पड़ा कि वह X की अपेक्षा सस्ती हो गई, यानी वो अब Y वस्तु 16 रुपये की हो गई और X वस्तु 20 रुपये की हो गई। तो इसका मतलब अब X की, जहाँ पर पहले उपभोक्ता X की ON वस्तु का उपभोग कर रहा था जो कि बहुत अधिक थी, अब वहीं पर X वस्तु की मात्र ON1 जो कि पहले की अपेक्षा काफी कम है, और जो Y वस्तु है, जो Y वस्तु का उपभोग जो हम पहले OR जो कि X की अपेक्षा काफी कम थी, अब OR से बढ़कर OR1 हो गई है, जो कि अब X वस्तु की अपेक्षा काफी अधिक है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो शुरू में जो X वस्तु का उपभोग हो रहा था वो ON मात्रा का हो रहा था और वहां पर, और Y वस्तु का OR मात्रा पर हो रहा था उपभोग। ओके, तो यहां पर उपभोक्ता का संतुलन E बिंदु पर था, यानी शुरू में X वस्तु 12 रुपये की थी और Y 16 रुपये की थी। Y वस्तु महंगी होने के कारण उसका उपभोग X की अपेक्षा कम मात्रा में हो रहा था। जैसे ही X वस्तु महंगी हुई तो उसके लिए एक नई कीमत रेखा PL1 खींची गई, दूसरी कीमत रेखा। लेकिन जैसे ही X वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी हो गई, और इस कमी को इस प्रकार पूरा किया गया ताकि उपभोक्ता अपने पुराने उदासीनता वक्र पर ही ई बिंदु पर कहीं संतुलन स्थापित करे, ताकि इस वास्तविक आय में जो कमी हुई है इसकी क्षतिपूर्ति की जा सके और उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रहे। तो एक नई P डैश L डैश रेखा खींची गई जो कि E1 बिंदु पर तटस्थ वक्र को स्पर्श कर रही है, और इससे अब उपभोक्ता X वस्तु की मात्र ON1 मात्रा का उपभोग कर रहा है जो कि पहले की अपेक्षा बहुत
कम है, क्योंकि पहले उपभोक्ता x वस्तु की ON1 मात्रा का उपभोग कर रहा था, अब मात्र ON से घटकर ON1 मात्रा का उपभोग कर रहा है। और जहां पर उपभोक्ता पहले y वस्तु की OR मात्रा का उपभोग कर रहा था, अब y वस्तु x की अपेक्षा सस्ते होने पर अब वहीं पर OR से OR1 मात्रा का, जो कि x की अपेक्षा काफी ज्यादा है, तो यहां तक उपभोग कर रहा है। तो x वस्तु की मात्रा का घटना और y वस्तु की मात्रा के उपभोग का बढ़ना ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। ओके, यानी x वस्तु की मात्रा का उपभोग घटना और y वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ना ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है।